हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो राजस्थान के सभी एग्जामों में रामबाण साबित होती है। और राजस्थान में किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी बुक से आते हैं। तो हम आज इस बुक का रिव्यू बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कि इस बुक में क्या क्या डिटेल से दिया हुआ है, इस बुक को कौन सी जो एक भाषा है जो अलग बुक की कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से लाइन है जो इसको बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। तो आइए वीडियो को एकदम शुरू करें। सबसे पहले हमें जो एक इस बुक में इंडेक्स दिया गया है उसमें कौन कौन से टॉपिक है देख सकते हैं। पहले टॉपिक का नाम है राजस्थान का दुर्ग, दूसरे टॉपिक का नाम है राजस्थान के महल, पैलेस एवं स्मारक, तीसरे टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियाँ, चौथा टॉपिक का नाम है राजस्थान की छतरियाँ, पांचवा राजस्थान में जल स्थापत्य, छठा है राजस्थान में लोक देवता, सातवां है राजस्थान की लोक देवियाँ, आठवां है राजस्थान के संप्रदाय और संत, नौवां है मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार, मकबरे, दसवें टॉपिक का नाम है राजस्थान के मंदिर, 11वां राजस्थान के त्योहार व मेले, 12वां राजस्थान की चित्रकलाएँ शैलियाँ, 13वें का नाम है राजस्थान की हस्तकलाएँ, 14वां राजस्थान के लोक नृत्य, 15वां राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, 16वां है राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत घराने व संगीतज्ञ, राजस्थान के लोकगीत, 17वां, 18वें टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र, 19वें टॉपिक का नाम है राजस्थान के आभूषण, 20वें टॉपिक का नाम है राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा, 21वें टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रथाएं व रीति रिवाज, 22वां टॉपिक है राजस्थान की जनजातियाँ, 23वां टॉपिक है राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ, 24वां राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, 25वां टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख साहित्य व प्रमुख पुस्तकें, राजस्थान की प्रमुख पत्रिकाएं, 26वां टॉपिक का नाम है राजस्थान की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, 27वां टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय, 28वां टॉपिक का नाम है राजस्थान शब्दावली एवं 19वां टॉपिक का नाम है राजस्थान में डाक टिकट जारी कब हुए थे। इसी प्रकार से इस कला संस्कृति की बुक में संपूर्ण टॉपिक को कवर किया हुआ है। पहला टॉपिक है राजस्थान का दुर्ग, वो बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि दुर्गों के श्रेणियों को किस तरह से बांटा है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बहुत ही डिटेल से एकदम अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर जैसे लाखों का भारी है, ऐसे फैक्ट जो इसी बुक में मिलते हैं, दूसरी बुक में ऐसे मिलते ही नहीं, जो इस बुक को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाता है। इसके साथ चित्तौड़गढ़ में जो कला संस्कृति है उसके साथ ही चित्तौड़गढ़ के जो साके हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। चित्तौड़ बुर्ज वाला फैक्ट एकदम बहुत यूनिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया, इसलिए बुक बहुत ही यूनिक है। एकदम कई फैक्टर जो कहानी के माध्यम में भी समझाए गए, जो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाते हैं, इसलिए बुक को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसमें सभी प्रकार के फैक्टर जो दूसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी इस एक ही सब्जेक्ट में दे दिए गए हैं, जो इस बुक को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसी प्रकार जो ये किलों वाला जो टॉपिक था वो बहुत शानदार तरीके से दिया गया और बहुत ही डीपली दिया गया है, और इसके फैक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दिए गए एकदम। और ये कलर वाली जो बुक है इसलिए बहुत अच्छी लगती हैं। बुक को एक अलग लाइन में खड़ा ये करती है, जैसे कि यह फैक्ट किस पुस्तक से लिया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमें बहुत आसान तरीके से कभी
रीड लगानी पड़े तो आसानी तरीके से यहाँ पर मिल सकता है कि किस बुक में क्या दिया हुआ है, इसके स्रोत क्या हैं। इसी प्रकार ये जो सभी किले हैं उनको एक साथ कर दिया, जो बहुत आसान तरीके से जो उपनाम है उनको आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। ये तो इस बुक को बहुत ही अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, इसीलिए तो इसी कारण से तो बुक बहुत प्रसिद्ध है। और ये भी राजस्थान के सभी फैक्टों को एक साथ कर दिया है, जो कॉमन फैक्ट है उनको एक साथ कर दिया है, जो शानदार लगता है और बच्चों को याद करने में बहुत ही आसान ही लगती है। इसीलिए बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें एक साथ फैक्ट रिव्यू भी है और एक राजस्थान के जो दूर के हैं उनको मैप के माध्यम से भी समझाया गया है। और ये जो भी प्रीवियस मतलब पुराने एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे कि कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में कौन सा कथन नहीं है, जो RPSC में दिया हुआ प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्रों के लिए का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रंग मौर्य ने। इस एग्जाम में जो भी राजस्थान के बड़े बड़े एग्जाम में जो भी प्रश्न आए उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से उनको पता चल जाए कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस लेवल के एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये बुक ने जो सभी सार संग्रह है उसको एक ही जगह पर कंप्लीट कर दिया, तो ये बुक बहुत ही यूनिक है इसलिए। और इस बुक से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं। दूसरा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है राजस्थान के महल है पहले से स्मारक। अब अगर हम ऐसे प्रत्येक पेज को देखने जाएंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम ऊपर देख लेंगे कि बुक में क्या क्या दिया हुआ और क्या क्या यूनिक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपको वीडियो। और यहाँ पर चित्रों के माध्यम से भी आसानी से समझाया गया है, जिससे हमारी कैचअप करने की क्षमता बहुत ही अधिक हो जाए और इसमें याद भी जल्दी से हो जाए। इसलिए और इसमें कलर प्रिंट है जो बहुत ही यूनिक लगती हैं, और रेड कलर से पिंक कलर से इसको कलर प्रिंट बनेगा तो बहुत यूनिक पुस्तक लगती हैं। और इसमें मैप के माध्यम से भी राजस्थान के महल पहले से स्मारक को समझाया गया है। और यहाँ पर लास्ट में प्रत्येक टॉपिक के PYQ दिए गए हैं, जो बच्चों को मानसिक मजबूत बनाता है कि किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं नीचे। इसके बाद यहाँ पर सभी फैक्ट को एक साथ कर दिया गया जो कंपैरिजन में पैदा करते हैं, जो इस बुक को बहुत अच्छा रिव्यू देता है। तीसरा टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियाँ। जो भी राजस्थान की हवेलियाँ उनको भी बहुत अच्छे तरीके से संभाग वाइज समझाया गया है। और यहाँ पर PYQ दिए गए हैं जो बहुत मिल के पत्थर के जैसा काम करते हैं। इसके बाद है चौथा टॉपिक का नाम राजस्थान की छतरियों को भी बहुत आसान तरीके से समझाया गया और रेड कलर से और किस जिले में स्थित है संभाग वाइज से समझाया गया ताकि याद करने में बहुत ही आसानी हो। और इसके बाद PYQ दिया गया है। प्रमुख छतरियों को हैं उनको भी बहुत ही एक राजस्थान के मैप के माध्यम से समझाया गया है, जो प्रत्येक चीज़ को हमारे माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से फीड करता है और आसानी से याद कर पाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में जल स्थापत्य कला को एक शॉर्ट चार्ट के माध्यम से याद करने का तरीका दिया जो बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाता है। इसके बाद ये पूरा हम देख सकते हैं। इसका नाम आता है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं को चित्र के माध्यम से एक मतलब डैश पूरा मतलब हाईलाइट करके समझाया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको बहुत ही हाईलाइट कर तरीके से समझाया गया है चित्र के माध्यम से। और कलर प्रिंट जो बुक को बहुत ही शानदार और अद्वितीय बनाती है। इसी बुक मतलब वो बाज़ार में एक भी इसकी कंपटीशन कोई दूसरी बुक तो बाज़ार में उपलब्ध है ही नहीं। आप देख सकते हो बहुत शानदार तरीके से ये बुक में दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करके अलग अलग कलर में दिए हुए, जो मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हमसे कोई जल्दबाजी में छूट नहीं सकती हैं। एकदम आप देख सकते हो कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद सभी लोक देवता हैं उनको एक चार्ट के माध्यम से बता दिए गए हैं कि इनकी पत्नी का माता का नाम क्या था, मेले की भरने की तिथि कब थी। इसके बाद प्रीवियस से पुराने प्रश्नों को यहाँ पर एक साथ बता दिए गए हैं। टॉपिक के पीछे जस्ट अगर पुराने प्रश्न मिलते हैं तो वो बहुत ही
बच्चों को फ़ायदा देते हैं कि किस लेवल तक के एग्ज़ाम तक प्रश्न बन सकते हैं और किस लेवल तक नहीं, तो वो भी इस पुस्तक को बहुत ही यूनिक की बात आती है। राजस्थान की लोक देवियाँ, उनको भी बहुत ही यूनिक तरीके से, इनको बहुत ही हाईलाइट तरीके से लिखा के बताया गया है, जो बहुत अच्छा लगता है और बुक पढ़ने वालों को आनंद के साथ पढ़ सकता है। जैसे कि केला देवी का मंदिर है, भरतपुर संभाग में स्थित है और इसको जो इम्पोर्टेंट बात है उनको भी बहुत हाईलाइट तरीके से समझाया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि कितने शानदार तरीके से इस बुक को लिखा गया है, जो एग्जाम में भी अपनी रिजल्ट बताता है। एकदम पेज वाइज देख सकते हो कि कितने पेज में एकदम शानदार तरीके से ये लिखा हुआ है और बहुत ही यूनिक तरीके से, और चार्ट के माध्यम से मुझे को बहुत ही पसंद आता है कि किस रियासत में किस कुल देवी का मंदिर है, इसके बाद किस किस जातियों की कुल देवी हैं, जैसे कि सिरवी जाति की आई माता है, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। इसके बाद जस्ट पुराने प्रश्न वापस जो अपने जो है उसके सबसे दिए गए हैं। इसके बाद है राजस्थान के संप्रदाय व संत, उनको भी बहुत ही एकदम शानदार तरीके से समझाया गया कि सगुण संप्रदाय के कौन कौन हैं और निर्गुण संप्रदाय के कौन कौन से हैं। निर्गुण के चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से और चार्ट के माध्यम से समझाया गया है, तो बहुत ही यूनिक बुक बनाती है इसको। बिल्कुल आप देख सकते हो कि बुक में बहुत ही डीपली और शानदार तरीके से इसमें लिखा गया है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ने में मन को आकर्षित कर लेता है। और इस बुक से एग्ज़ाम में प्रश्न आने के चांस भी बहुत अच्छे रहते हैं और शानदार तरीके से इस पुस्तक का लिखा गया है। और फिर बाद में सबसे ज़्यादा तो ये पसंद की जाने वाली सभी को एक सारांश में शॉर्ट तरीके से सभी जो भी संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक हैं उनको एक साथ लिखा दी गई। इसके बाद जस्ट ही पुराने प्रश्नों को वापस दोहराया गया है, तो जो बच्चों को बहुत ही यूनिक तरीके से कंपटीशन में एक अपने अलग बनाते हैं। इसके बाद है मुस्लिम पीर मस्जिद दरगाह मीनार, आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पूरा यूनिक तरीके से बनाया गया है और पुस्तक को शानदार तरीके से लिखा गया है। इसके बाद है राजस्थान के मंदिरों को भी पूरी तरीके से समझाया गया कि चित्रों के माध्यम से कि किस मंदिर में किस प्रकार से शैली रहती है, कौन सी शैली कहाँ तक है, आप एकदम देख सकते हो बिल्कुल। फिर अगर आपको बुक अच्छी लगी तो बिल्कुल इस बुक को परचेस कर सकते हो और ले सकते हो। मंदिरों को भी संभाग वाइज जिलों वाइज बांट के लिखा गया है ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो जाए। इसके बाद जस्ट ये जो सभी मंदिर हैं धार्मिक केंद्रों को सुनने के राजस्थान में 20 मंदिरों की घोषणा की गई है, वो भी बहुत तरीके से कारण को भी इससे जोड़ा गया, कला संस्कृति को भी कारण से जोड़ा गया, तो बुक बहुत ही अलग अपने आप में एक अलग साबित हो रही है। और किस एग्ज़ाम में किस टाइप से प्रश्न है वो भी यहाँ पर पीछे दिए गए हैं, तो इस बुक के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो जो कंप्यूजनल नाम हैं उनको भी एक साथ बता दिया गया है राजस्थान के पेनर व स्मारक संभाग के हिसाब से। राजस्थान के त्योहार व मेले को भी बहुत ही आसान तरीके से समझाया कर, और वो जो कलर प्रिंट है बहुत अच्छी लगती है और एकदम शानदार तरीके से बताया गया है, जो सभी के मन को आकर्षित कर देता है और शॉर्ट तरीके से बताया गया, जो बच्चों को एकदम आसान तरीके से याद हो जाए, उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले कब आयोजित किए जाते हैं, कौन सा महीना है, कहाँ पर आयोजित किए जाते, कोई स्पेशल बात है, वो एकदम आसान तरीके से शॉर्ट चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। तो आप बिल्कुल इस बुक को अच्छी तरीके से अपना इस बुक को देख सकते हो। इसके बाद जस्ट एक पुराने प्रश्नों को वापस दोहरान कर दिया गया है, जो बहुत ही यूनिक है। इसके बाद राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ एकदम शानदार तरीके से और यूनिक तरीके से समझाया गया है, जो बहुत ही अच्छी बुक को अपने आप में एक अलग करता है और एकदम डीपली शानदार तरीके से दिया गया है, जो दूसरी बुक में भी नहीं मिलता है। इसके बाद जो चित्रकला शैलियाँ हैं, जो उनको जो कौन सी शैली किससे संबंधित है, कोई प्रसिद्ध चित्रकला, तो उनको शॉर्ट तरीके से चार्ट के माध्यम से एकदम शानदार तरीके से समझा गया है, आप बिल्कुल देख सकते हो। इसके बाद जस्ट ये पुराने प्रश्नों को दिए गए हैं, जो कि किस एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न आए गए थे।
राजस्थान की हस्तकला है उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली दिया हुआ है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको नोट करके जैसे कि लहरें की विस्तृत जानकारी सद्य के अंत में दी गई है, पूरा शानदार तरीके से बताया गया है। तो आप बिल्कुल इस बुक को देख सकते हो कि किस तरीके से इस बुक को यूनिक लिखा गया है, जो बहुत ही शानदार तरीके से सभी को अच्छी लगती हैं। और इसे कोटे के प्रकार में भी एकदम डायग्राम से समझाया गया कि कौन सा कोटा किस प्रकार से किस टाइप से होता है क्या नहीं। तो आप बिल्कुल इस बुक को देख सकते हो। और इसके बाद जस्ट हर टॉपिक के पीछे PYQ दिए गए जो बच्चों को एक सही मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद है राजस्थान के लोक नृत्य, उनको भी बहुत ही शानदार तरीके से एकदम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। बिल्कुल आप यह देख सकते हो एकदम पेज वाइज मैंने आपको पूरा डिटेल से अच्छे से बता रहा हूँ कि प्रत्येक पेज पे क्या लिखा है क्या नहीं। इसके बाद प्रत्येक एग्जाम के पीछे प्रत्येक टॉपिक के पीछे यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्न के चारों नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया। ये भी अच्छे तरीके से किस एग्जाम में प्रश्न है किस टाइप से यह पूरा एकदम शानदार तरीके से बताया गया है। इसके बाद है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य का भी बहुत ही कि कौन सी कला ख्याल हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कहाँ पर किसकी, पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है। और प्रत्येक एक टॉपिक के पीछे ये PYQ की एग्जाम में प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत ही मील के पत्थर जैसा काम करता है। इसके बाद है राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ, संगीत गायन कौन से संगीतज्ञ कौन से, तो पूरा दिया गया है। इसमें एक भी टॉपिक को छोड़ा गया नहीं है। और यह बुक और ये शॉर्ट चार्ट के माध्यम से समझाया गया है जो बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को याद करने में आसानी जो हो जाती है, और इनको एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है। इनको संग्रह करने के लिए इनको एक साथ ही बच्चों को दे दिया गया है ताकि वो आसानी से याद कर सके। इसके बाद है राजस्थान के लोकगीतों के भी बहुत ही विरह के गीत कौन से, मतलब एक भाग में बांट के समझाया गया है जो बहुत ही अच्छी इस बुक को बनाता है। और बुक को आप देख सकते हो इस बुक से बहुत ही एग्जाम में प्रश्न एकदम आसान एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र को एकदम आसानी तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, और कोई किस चीज़ की कौन से वाद्य यंत्र की स्पेशलिटी है उसको भी बहुत ही आसान तरीके से इसको बताया गया है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो बहुत ही अच्छी बुक है, और ये अपने आप में बुक को अपने आप में अलग करती है। आप देख सकते हो कि यंत्रों का वर्गीकरण किया गया, कौन से यंत्र कहाँ पर है, सुशील वाद्य यंत्र कौन सा, घन वाद्य यंत्र, अवनद्य कौन सा, तत्व वाद्य यंत्र कौन सा, एकदम शानदार तरीके से उनको डिवाइडेशन किया गया है। इसके बाद है राजस्थान के आभूषणों को भी बहुत ही आसान तरीके से एकदम शानदार तरीके से कलर प्रिंट इसको बताया गया है। आप बिल्कुल देख सकते हो कि किस प्रकार से यूनिक इस बुक को बनाता है। इसके बाद प्रत्येक एग्जाम के पीछे यहाँ PYQ प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद है राजस्थान की वेशभूषा व पहनावा को भी एकदम शानदार तरीके से कलर प्रिंट दिए हुए हैं जो कि, और प्रत्येक को जैसे कि स्पेशल राजस्थान की प्रचलित साड़ियों के नाम कौन से हैं एकदम कलर प्रिंट हाईलाइट तरीके से इनको दिया गया है। तो आप बिल्कुल देख सकते हो एकदम तरीके से राजस्थान की प्रथाएं रीति रिवाज को भी शानदार तरीके से हाईलाइट तरीके से जो भी एकदम है वो दिया गया है। इसके बाद ये सभी रियासतें थी, इनको कौन सी प्रथा थी, कब किस रियासत में लागू हुई थी, कब लागू हुई थी, उनको भी एक शॉर्ट तरीके से एक ही जगह पर संकलित करके दे दिया है। वो भी बुक को बहुत ही यूनिक बनाता है, और इसी से बच्चों को याद करने में बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है और आसान तरीके से याद हो जाता है। इसके बाद जैसे प्रत्येक एग्जाम के बीच प्रत्येक टॉपिक के पीछे यह PYQ प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के दिए गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे बच्चों को अपने लेवल का भी पता चलता है कि किस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, किस टाइप से नहीं आ सकते। इसके बाद राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। आप देख सकते हो कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, क्या क्या परंपराएं होती है, कौन सी परंपरा ने सभी परंपराओं को अच्छे तरीके से समझाया गया है। बिल्कुल ये कंजर जाति के जैसे आप बिल्कुल देख सकते हो, और यहाँ PYQ दिए हुए हैं। राजस्थान की भाषा व बोलियों को बहुत ही देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से कितने कलर प्रिंट से दिए गए, जो इम्पोर्टेंट बात है उनको कलर प्रिंट करके दिया गया है, जो हमारे मन को भी आकर्षित करता है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और जिससे हमारा मन भी पढ़ने में लगता है, हमें बोरिंग नहीं होते हैं।
और एकदम आसान तरीके से हम इसको भी याद कर सकते हैं। और जो इस एग्ज़ाम में प्रश्न आए RS लगा के CET लगा के चतुश्रेणी में जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए उनको भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि किस लेवल के इस प्रश्न किस एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्या नहीं। तो बिल्कुल एकदम देख सकते हैं यहाँ पर है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों को भी शानदार तरीके से दिया हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हो। बिल्कुल आप इसी के बाद है राजस्थान के साहित्य और राजस्थान के प्रमुख साहित्य और प्रमुख पुस्तकों को भी यहाँ पर एकदम शानदार तरीके से कलर प्रिंट और जो भी स्पेशल हैं जो भी इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करके दिया हुआ है, जो इस बुक को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाता है। और प्रत्येक साहित्य के बारे में जो भी जिसकी जानकारी देनी पड़ती है उनको एक साथ दे दिया है कि कौन से रासों से संबंधित हैं, कौन से अन्य महत्वपूर्ण जो भी रचनाएं उनको भी अच्छे तरीके से दे दिए गए हैं। आधुनिक साहित्यकार कौन कौन से उनको भी एक कविता के माध्यम से बताया गया है। प्रमुख आधुनिक साहित्यकार गद्य साहित्य के कौन कौन से हैं वो भी बताया गया। इसके बाद अन्य प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक कौन कौन से उनको भी जो भी शेष रहेगी उनको भी बताया गया है। और राजस्थान के केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत राजस्थान पुस्तकें कौन कौन सी उनको भी यहाँ पर एक शॉर्ट चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार बुक है। और इसके बाद अगर जो भी फैक्ट रह गए हैं उनको भी यहाँ पर PYQ के माध्यम से शॉर्ट तरीके से चार्ट के माध्यम से बताया गया। राजस्थान की साहित्य सांस्कृतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको भी यहाँ पर बताया गया। और इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो किस एग्जाम में आएगा यहाँ तक भी बताया गया है, जो बहुत ही शानदार बुक इस बुक को बनाती हैं। आप देख सकते हो राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय कौन कौन से हैं बिल्कुल संभाग में देख सकते हो आप। इसके बाद है राजस्थान की जो शब्दावली, राजस्थान में भाषा में जो भी शब्द होते हैं उनको किस तरीके से बोलते हैं उनको यहाँ पर समझाया गया है। और यहाँ राजस्थान में जो डाक टिकट जारी हुए थे उनको किले कब जारी हुए, कब कितनी तारीख को इनको अच्छे तरीके से बताया गया है। आज हमने राजस्थान की कला संस्कृति धिंडवाल की जो पुस्तक है उनको बहुत ही शानदार तरीके से रिव्यू किया है। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बता दिया गया किस बुक में किस टॉपिक को किस तरीके से दिया गया, किस टाइप से दिया गया, एकदम शानदार तरीके से। जैसे कि पहले थ्योरी, फिर उसके बाद चित्र के माध्यम से, फिर मैप के माध्यम से, फिर शॉर्ट तरीके से, फिर उसके बाद पुराने एग्जाम में जो भी प्रश्न है उनको दिया गया है, जो इस बुक को बहुत ही यूनिक बनाता है, शानदार तरीके से बनाता है। पास टाइम है तो बिल्कुल मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और बहुत ही कम टाइम और एग्ज़ाम पास में आ गए तो आपको इस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी इसकी जगह आपको जो नोट्स वाली जो भी पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।